नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आज जेई का रिजल्ट आया है, जेई मेंस का। और ये जो छात्र मोमेंटम को आपको दिख रहे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है, मोमेंटम में टॉपर हैं ये। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा अनुभव है, आगे एडवांस की तैयारी के लिए कितनी चुनौती है और इसे कैसे देखते हैं। और इनके शिक्षक हैं, इनसे जानेंगे कि इन्हें पढ़ाना कितना आसान कितना मुश्किल है। तो पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों की। अपना नाम बताइए। बादल सिंह मेरा नाम है। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। नितिन पांडे। अभय अरोड़ा। अच्छा, आप लोगों को तो अब एक कदम आपने चढ़ लिया है कि स्टेप आप आगे चले गए हैं, अब एडवांस की तैयारी है। पहले तो ये बताइए कि इंजीनियर बनने का मन कैसे हुआ? मशीन वशीन खोल रहे थे बचपन में? नहीं, मशीन तो नहीं खोल रहे थे, मतलब जैसे कभी गाड़ी पे चढ़ गए तो वहाँ शौक लग जाता था कि अभी से बनाना है, हम हाँ, नई गाड़ी बनानी आखिर है। बनता कैसे देख के थोड़ा जिज्ञासा होता था कि आखिर कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वही सब देख इंजीनियर के। बनने का तब आपने मन बना लिया। हाँ। ये बताइए कि जैसे आईआईटी जाने की ये तैयारी है आपकी, जेई की, कैसी रही ये तैयारी और कैसा समर्थन रहा परिवार का, संस्थान का और लोगों का? मतलब तैयारी थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आई थी। जैसे हम गांव से आए थे तो इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होता था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में टीचर के साथ वो कंबाइंड हो गया सारा लैंग्वेज और सब तब अच्छे से कर पा रहे थे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। अब एडवांस की तैयारी की जिम्मेदारी सर पे है। हाँ सर। कितना कठिन कितना आसान? कठिन तो बहुत ज़्यादा है, आसान थोड़ा ही है। तो कैसे करेंगे? नहीं, सर लोग का साथ है तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मोमेंटम की क्या भूमिका है इसमें? मतलब पूरा भूमिका तो मोमेंटम का ही है, कुछ बाहर से कह नहीं सकते। जितना भी जो भी रिजल्ट है सब मोमेंटम के फैकल्टी जैसे आनंद सर, अभिषेक सर, संदीप, सब सामने ये लोग होमवर्क देते रहे, हम लोग करते रहे, रिजल्ट जो है वो आया ही है। आप बताइए, क्या खोल रहे थे घर पे, क्या बनाने की तैयारी थी? एक्चुअली सर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट मेरे घर में ऐसा था, मेरी बड़ी सिस्टर वो भी IIT ऐसे BHU से M.Tech की हुई है, तो वो मुझे गाइड करती रहती थी। तो मेरा बचपन से ही था, 6th क्लास से ही, कि मुझे ये करना है। मोमेंटम में आने के बाद कैसा रहा? मोमेंटम में आने के सर बहुत अच्छा रहा। सर लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। बेसिकली मैथ्स के लिए मुझे संदीप सर ने पढ़ाया था, फिजिक्स के लिए सागर सर, एंड फॉर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पंकज सर। इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया और काफ़ी सपोर्ट रहा इन लोगों का। अब एडवांस की तैयारी के लिए कैसे देखते हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा एडवांस की तैयारी करने के लिए? एडवांस बेसिकली एडवांस लिटिल बिट टफ तो है, बट कि कोई चीज़ ऐसा तो है नहीं कि उसको पाया नहीं जा सकता, तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। मोमेंटम का साथ रहेगा, संघर्ष रहेगा। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है इसको पास करने के लिए? जी, रेगुलर बेसिस पे तो मैंने 12-13 घंटे पढ़े थे, बट लास्ट के मंथ पे 18 से 19 आवर्स। अच्छा, हम्म। इतनी मेहनत का परिणाम, आज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको शुभकामनाएं। कितने देर की पढ़ाई करते हैं आप? मैं 2 साल से रेगुलर 5 से 6 घंटा तो दे ही रहा हूँ और एंड वक्त में 12 घंटे के अराउंड तो मैं पढ़ाई कर ही रहा था। पढ़ाई कर रहे थे तो पहला स्टेप आपने पार कर लिया, कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ और सबको मैं, जितने भी मेरे रिलेटिव हैं और टीचर लोग हैं, सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। तो ये बताइए, ये कैसे मन में आया कि मोमेंटम से जुड़ के पढ़ें, यहाँ पे आके पढ़ें तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा? अब मेरी बहन ने ढूंढा कि गोरखपुर में ही कौन अच्छा पढ़ाई करने का है साधन, तो वहीं कोचिंग के लिए आए। फिर मतलब ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो उन्होंने फिर मेरे लिए मोमेंटम ही चुना क्योंकि उनको अच्छा लगा। बाकी मेरी उतनी भूमिका नहीं थी, मेरी बहन ने मेरे को बताया इस ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आके किस तरह का सपोर्ट मिला? पूरा ही सपोर्ट मिला, शुरुआत से ही सारे टीचर लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, उनके कारण मैं इतना आगे आ पाया हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आज, कितनी खुशी है? आज तो बहुत खुश हैं। घर पे लड्डू बट रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा चलिए, सब खुश बधाई है। आपको। और आप लोगों को इसकी भी बधाई कि अगला आने वाला जो आप लोगों का एडवांस का पेपर है उसे आप लोग क्रैक करें और IIT जाएं। सर, आप लोगों से बात करेंगे, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं और आप लोग कितनी देर पढ़ते हैं? को पढ़ाने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तरह तरह के अच्छे अच्छे टफ नेचर के क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनको पेपर में सेट किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। और बच्चों ने करके दिखाया भी। इस बार हम लोग का 99 परसेंटाइल से ऊपर 7 रिजल्ट है, ठीक है, और 98% के ऊपर आई थिंक 15 या 16 रिजल्ट है, राइट। तो बच्चों ने खूब एफर्ट लगाया, टीचर ने भी एफर्ट लगाया। हम लोगों ने
ये मान के चलिए कि कोई जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, आनंद राय, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे टफ लेवल की बुक है, जो मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है, वो हम नरेंद्र अवस्थी के नाम से जान जाते हैं। पूरे बच्चों को पूरा सॉल्व कराया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें शिवान की बुक है, वो पूरा बच्चों को सॉल्व कराया था। और जितने भी मतलब हर वीक हम लोग 1 या 2 टेस्ट लेते थे, ठीक है ना। तो इससे बच्चों का इम्प्रूवमेंट अच्छा हो पाया है। सर आप मैथ पढ़ाते हैं, आप बताइए कि कौन सा गणित बताते हैं बच्चे की निकाल ले जाते हैं? गणित तो क्या कहा जाए, बट मोमेंटम में जो प्लान हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, पूरे सिलेबस को जैसे फेज में डिवाइड किया और फेज वाइज जैसे बच्चों को कराया जाता है और एक प्लान के तहत हम लोग करते जाते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात कि बच्चे सिस्टमेटिक हम लोग को फॉलो करते जाते हैं, जितना कहा जाता है उसको अपना ऑनेस्टी से करते हैं, उसी का परिणाम है। हम लोगों ने एक अच्छा सिस्टम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और उसमें बच्चों ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की। तो पूरा क्रेडिट तो हम बच्चों को ही देते हैं कि उन्होंने पूरी मेहनत की और सबकी बातों को माना, फॉलो किया, जो भी कहा गया किया, पूरा भरोसे किया हम पर। तो उसी भरोसे का परिणाम है कि एक अच्छे सिस्टम प्लस हम पे भरोसा और उनकी मेहनत, और ये रिजल्ट आज सामने हम लोगों के। तो ऐसा है कुछ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, बट पूरा एकेडमिक कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या उनके टेस्ट कराने हैं, कब उनके एग्ज़ाम कराने हैं, ऑफलाइन कराना है, ऑनलाइन कराना है, ये सारे अरेंजमेंट हम ही करते हैं संजीव सर के मार्गदर्शन में। और आज रिज़ल्ट तो बच्चों को ही देना है। रिज़ल्ट कोई फैकल्टी, कोई कोचिंग के ऑनर वो नहीं दे सकते, बच्चों को ही देना है। लेकिन इसमें जो संजीव सर की जो एक स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना, और एक जो है कि हमें 5000 स्टूडेंट को हमें आईआईटी भेजना है, उसमें ये जो साल है जिसमें अभी तक जो मैं लगभग सारे ब्रांचेस को, बस्ती ब्रांच, देवरिया ब्रांच, गोरखपुर, एजीएस सभी देखता हूँ, अभी तक मेरे पास 168 स्टूडेंट का जो है परसेंटाइल आ चुका है। काउंटिंग चल रही है अभी, वो चल ही रहा है। कुछ बच्चों का फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा। 2 दिन से हम लोग बात किए, क्योंकि कुछ बच्चे आ करके हॉस्टल में रहते हैं। जैसे बिहार साइड से कुछ बच्चे आए तो हॉस्टल में रहते हैं, तो अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ मोड में जा रहा है। तो हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, उनका टेस्ट लिए तो हमें मालूम है कि ये बच्चा जो है 95% लाएगा, 98% लाएगा, कितना लाएगा। तो हमारी टीम है उनके घर तक भी आ जाएगी, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इन बच्चों को तो मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही में संजीव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का प्रबंधन, इस तरह का स्ट्रेटजी, और ऐसे मैं तो अपने शब्दों में महान ही कहूँगा कि इस तरह की फैकल्टी यहाँ पे सर ने अवेलेबल कराया, जिनके साथ हम वर्क करके और आज सिलेक्शन तक हम पहुँचे हैं। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बधाई कि आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है। ये मोमेंटम छात्र संघ में अब इस वक्त हम हैं और यहाँ पे इन छात्रों से हमने बात की, यहाँ के शिक्षकों से हमने बात की। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।